हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का 24 घंटा भी नहीं बीता। युद्ध विराम की घोषणा के 24 घंटे भी नहीं बीते और इजराइल ने फिर से पलटी मार दी और एक बार फिर से गजा के अंदर एक बड़ा अटैक किया है जिसमें 80 के करीब लोगों की जान चली गई है। और इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि 80 में से 21 के करीब छोटे बच्चे थे, बेजुबान बच्चे थे जिनकी जान चली गई है। महिलाएं थी बड़ी संख्या में। सोचिए इजराइल किस हद तक जो है वो जा रहा है। और बड़ा सवाल जो ये है कि आखिरकार जब युद्ध विराम की घोषणा हो गई, डील हो गई, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आकर के ऐलान कर दिया प्रेस के सामने, तब उसके बाद में इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल मैंने कल भी आपको खबर बताई थी और उस खबर का छोटा सा हिस्सा मैं आपको फिर से सुनाऊंगा ताकि आप यकीन कर पाएं। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि इजराइल पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो इस वक्त में बहुत बड़े भंवर में फंसे हुए हैं और उनकी अपनी सरकार पर तलवार लटक रही है। और मैं इसी खबर में आपको आगे जानकारी देने वाला हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने की भी धमकी दे डाली है। क्यों इस धमकी दी गई है? धमकी इस बात के लिए दी जा रही है कि आपने सीज फायर पर साइन क्यों किए, युद्ध विराम की घोषणा पर साइन क्यों किए। इस बात को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा लगता है कि इसी विरोध के फलस्वरूप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए नरसंहार कर रहे हैं। और उस नरसंहार में आम लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की जान जा रही है। ये अल जजीरा की खबर आप देखिए। अल जजीरा की खबर आप देखिए। इजराइल के हमले में 21 बच्चों की जान चली गई है। 2 घंटे पहले इस खबर को अपडेट किया गया है। करीब 87 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है, जिसमें 21 के करीब बच्चे हैं और 25 महिलाएं हैं। और यह सब कुछ इजराइल के साथ में जब अटैक को लेकर के अनाउंसमेंट हो गया था सीज फायर का, उसके बाद में यह हुआ है। वहां पर यह बात सही है कि सीज फायर संडे से शुरू होना है। रविवार से, परसों से सीज फायर की शुरुआत होनी है, लेकिन आज जो यह हमला किया गया है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब आप दोनों के बीच में युद्ध विराम के ऊपर एक सहमति बन गई है तो कायदे से अब यह नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है। और किस तरीके से अपनी सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है उन पर, यह मैं आपको दिखाता हूं। हमास से जंग रोकने के खिलाफ इजराइल के रक्षा मंत्री नेतन्याहू सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी। आज ही सीज फायर की डील पर साइन हुए थे। यह दैनिक भास्कर की लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूं। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री वो मुखालफत कर रहे हैं खुले तौर पर। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने प्रेस के सामने आकर के इस बात की घोषणा की है कि हम इस बात को लेकर के सहमत नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में नहीं है कि आप सीज फायर करें, और सरकार से समर्थन वापस लेने की भी धमकी दे रहे हैं। अब सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कौन खास है, कौन ज्यादा प्रिय है? गाजा के अंदर वो बच्चे, वो फलस्तीनी बच्चे, या अपनी सरकार? और उन्होंने चुन लिया। और इसी चीज का जिक्र मैंने कल अपनी खबर में किया था। एक बार जरा कल की एक खबर देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनको यह युद्ध विराम करना पड़ा, लेकिन उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है उन्हीं के अपने देश के अंदर। उनके सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतर करके बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं। लेकिन आज जो सीज फायर हुआ है, उम्मीद की जानी चाहिए कि यह सीज फायर पूरा भी होगा। हालांकि हमास के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके की क्रूरता इजराइल की तरफ से युद्ध के दौरान की गई, हम उसको नहीं भूलेंगे।
हम उसको माफ भी नहीं करेंगे। खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, आंसू, एक एक आंसू का हिसाब जो लिया जाएगा। इस बात को लेकर के पहले से ही संकेत बिल्कुल साफ साफ थे कि नेतन्याहू का साथ उनके सांसद और उनके कट्टरपंथी लोग नहीं देंगे। सोचिए कि इंसानों का, आम लोगों का कत्ल किया जा रहा है और उसमें अगर आम लोग ही साथ नहीं दे रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो सोचिए वो खुद कितने कट्टर हो चुके हैं। और इसीलिए कहा जाता है कट्टरता जो है वो हर जगह की खतरनाक है। आज बेंजामिन नेतन्याहू वो एक ऐसे मुआयने पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां पर वो खुद यूटर्न नहीं ले पा रहे हैं, खुद उस युद्धबंदी से वापस नहीं हट पा रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर है, अंतर्राष्ट्रीय पूरी लॉबी उस पर जो है प्रेशर डाल रही है, अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू पर एक प्रेशर है और बेंजामिन नेतन्याहू इसी प्रेशर के चलते वो युद्ध विराम पर घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करा पा रहे हैं और उसी का नतीजा हम सबके सामने है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या पूरी तरीके से इस सीज फायर का पालन कर पाएंगे? सीज फायर की शुरुआत संडे से हो रही है और मैंने कल भी आपको बताया था 3 अलग अलग चरणों में यह सीज फायर पूरा होगा और उसके बाद में एक लंबा वक्त लगेगा। गजा के अंदर फलस्तीन में जो तबाही मचाई है इजराइल ने, जिस तरीके से वहां के हजारों बिल्डिंगों को तबाह कर दिया गया, 50,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तो ऐसे में अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो सोचिए वहां पर क्या होगा। इजराइल के अंदर बच्चे पैदा बाद में होते हैं और एक तरीके से मां बाप को उनके मारे जाने का डर पहले से होने लगता है। सोच करके देखिए, अगर आपके बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो तो फिर कैसा आपको महसूस होगा। वही डर जो है वो आज वो लोग महसूस कर रहे हैं। गजा में डील होने के बाद में भी इजराइल के हमले में 30 लोगों की जान चली गई। यह 16 जनवरी 2025 की कल की खबर है, कल देर शाम की खबर है। 19 जनवरी से गजा में सीज फायर समझौता लागू होने से पहले इजराइल गजा में अपने हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उसने बीते 24 घंटे में भारी बमबारी की है जिसमें कम से कम 87 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें 21 बच्चे हैं और 25 महिलाएं हैं। हमास ने यह जानकारी दी है। सीज फायर से पहले इजराइल ने मचाई तबाही, गाजा पर की भारी बमबारी, 87 लोगों की मौत हो गई है। यह 17 जनवरी आज की खबर जो मैं आपको सामने रख रहा हूं। बहुत मुश्किल है जब आप कट्टरपंथियों के बीच में अपने आप को फंसा देते हैं तो वहां पर वो लोग आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये साफ तौर पर आज बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में आ रहा होगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू, उनको हर हाल में इस युद्ध विराम को पूरा करना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से अमेरिका में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, दोनों ने ही ये जो युद्ध विराम हुआ है उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। यानी ऐसा नहीं है कि चलिए जो बाइडेन ने आज सीज फायर करवाया है और कल को डोनाल्ड ट्रंप आकर के वो दोबारा से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीज फायर को लेकर के कहा है कि इसकी जरूरत है अब। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यही है कि किस तरीके से यह मामला अब आगे बढ़ता है और हमास की तरफ से भी क्या इस पर पलटवार किया जाता है, क्योंकि हमास के प्रवक्ताओं ने कल कहा था कि हम ये जंग नहीं भूल सकते हैं। जो इजराइल की तरफ से हमें दुख दिए गए हैं, हम एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे, एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। और इस जंग में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये रुकनी चाहिए जंग हर हाल में, लेकिन पता नहीं अब आगे क्या होगा। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।